नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हयात मुबारका पर किताबें लिखने वाले उलमा और मुवर्रिखीन की किताबों में रिवायती तौर पर हमें यही मिलती है कि मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और गुलामों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और दायरा ईमान में दाखिल होने का सबसे पहले शर्फ हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तमाम हस्तियों से पहले दौर नबवी में एक ऐसा शख्स भी था जिसने इन सब से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की थी। न जाने क्यों मुवर्रिखीन ने उन्हें इब्तदाई मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया और एक तरह से वो शख्सियत तारीखी औराक में कहीं गुम हो गई। उस शख्सियत को तारीख वर्का बिन नौफिल के नाम से जानती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप शदीद खौफ और परेशानी के आलम में थे, लिहाजा उस वक्त आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वर्का के पास ले गई थी और वर्का ने ही सबसे पहले आपको बताया कि ये कैफियत वही नाजिल होने की कैफियत है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं जो इंसानियत की हिदायत के लिए चुने गए हैं। वर्का का पूरा नाम वर्का बिन नौफिल बिन उसैद बिन अब्दुल उज़ा बिन कुसै था। वर्का खुद कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे और हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई थे। आपके मुतल्लिक मुवर्रिखीन लिखते हैं कि वर्का एक आलिम शख्स थे और मक्का में ही रहते थे। नौजवानी में ही वर्का को दीन हक की तलाश थी, लिहाजा वो हर अदियान को जानने, समझने और उस पर गौर करने की कोशिश किया करते। जब वर्का जवान हुए तो इंजील का मुताला किया और तहकीक के बाद नसरानी मजहब से बहुत मुतासिर हुए, लिहाजा एक बुत परस्त और मुशरिक कबीले में पैदा होने के बावजूद आपने नसरानी यानी ईसाई मजहब कबूल कर लिया। वर्का मक्का के एक बड़े आलिम दीन थे जो अरबी और अबरानी जबान पर महारत रखते थे। गोया आपने तौरेत, इंजील, ज़बूर और कई आसमानी सहीफों का मुताला कर रखा था। वर्का दीने इब्राहिमी को ही हक पर समझते थे और अहले मक्का के मुशरिकीन जो बिदात और खुराफात किया करते, वर्का उसे बुरा जानते और उससे इख्तिलाफ रखते थे। लिहाजा अरबों के ज़मानाए जाहिलियत के उस दौर में ही आपने शराब और नशा आवर चीज़ों को तर्क कर दिया था। वर्का ने बुत परस्ती छोड़ दी थी। बुतों के नाम पर ज़बह किए गए जानवरों को खाने से भी परहेज किया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील पहली वही लेकर नाजिल हुए, उसके बाद आपके हालात तारीख और हदीस की किताबों में तफसील से मिलती है। जब गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कलाम सुनाते हैं तो आप शदीद खौफ के आलम में मुब्तला हो जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालत नींद रसूलुल्लाह देखते थे। चुनांचा जब भी आप ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाती। फिर तन्हाई से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हरा में तन्हा रहने लगे। कबल इसके कि घर वालों के पास आने का शौक हो, वहाँ इबादत किया करते और इसके लिए तोशा साथ ले जाते थे। हजरत खदीजा के पास वापस आते और इसी तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक कि जब वो गारे हिरा में थे हक आया। चुनांचा उनके पास फरिश्ता आया और कहा, पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह बयान करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर जोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और जोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं
नहीं हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया इस हाल में कि आपका दिल कांप रहा था। चुनांचे आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हजरत खदीजा से सारा वाकया बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हजरत खदीजा आपको लेकर वर्का बिन नौफिल बिन उसैयद के पास गईं, जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे। जमाने जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और अबरानी किताब लिखा करते थे। चुनांचा इंजील को अबरानी जबान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े हो गए थे। उनसे हजरत खदीजा ने कहा, ऐ मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह ने देखा था बयान कर दिया। वर्का ने आपसे कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो चीज आप लेकर आए हैं, इस तरह की चीज जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं आपका जमाना पाऊं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर ज्यादा जमाना नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल हो गया और वही का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक हजरत खदीजा ने एक दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का के बारे में सवाल किया कि वो तो ऐलान नबूवत से कबल फौत हो गए, तो आपने फरमाया, मैंने वर्का को सफेद लिबास में मलबूस देखा, अगर वो जहन्नमी होता तो सफेद लिबास में ना होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्का को बुरा मत कहो क्योंकि मैंने उसके लिए एक या दो जन्नतें देखी हैं। इस रिवायत को इमाम अलबानी ने सही करार दिया। हजरत वर्का बिन नौफिल को इमाम तबरी, इमाम बुगवी, इब्न अल-सकन वगैरह जैसे जय्यद आलिम और मुवर्रिखीन ने सहाबी रसूल करार दिया है। कई मुवर्रिखीन शामिल भी किया है। लिहाजा ये बात साफ है कि हजरत वर्का बिन नौफिल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, आप पर ईमान लाए और हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हुए। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती भी करार दिया। हमारी ये तहकीकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।